हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको अपना प्रेगनेंसी स्टोरी, डिलीवरी स्टोरी एंड बेबी बॉय के टाइम पे मुझे क्या-क्या सिम्पटम्स थे, सारी चीज़ें शेयर करूँगी धीरे-धीरे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो ये बात है मार्च 2021 की, जब मैंने कंसीव किया था। वी वर नॉट प्री प्लान्ड, बट ठीक है, जब 1 मंथ तो ऐसे ही निकल गया था। मुझे लगा शायद ऐसे ही पीरियड नहीं आए होंगे, पीरियड मिस हो गए। लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्रेगनेंसी किट लाके मुझे दे दो, ताकि मैं चेक कर लूँ कि आई एम प्रेग्नेंट और नॉट। तो उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी किट दी। एक दिन हम बाहर जा रहे थे तो मेडिकल स्टोर से हमने ली। नेक्स्ट डे मैंने उसको चेक किया, सो आई वाज पॉजिटिव। देन फिर मैंने सोचा कि प्री प्लान तो नहीं था, बट क्योंकि सेकंड बेबी करना था तो उसको जो है फिर एक्सेप्ट किया। एंड बेटी भी मेरी 4 साल की हो गई थी, सी सेक्शन से थी पहली डिलीवरी, तो काफ़ी अच्छा गैप भी था। उसके बाद फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे स्टार्टिंग के 2 मंथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वाज वेरी एक्टिव। सुबह उठना, सारे काम करना, नहाना धोना, इनफेक्ट पोछा झाड़ू, जितने भी काम होते हैं घर के, अच्छे से करने। और बेटी के टाइम पे जो भी सिम्टम्स थे उसके बिल्कुल अपोजिट थे इस बार। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो अलग से वीडियो, बट कुछ-कुछ चीज़ें मैं इसमें भी बता दूँगी। तो मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब अच्छे से तैयार होना। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैं नॉर्मल थी वैसे ही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 3rd मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है मुझे सर में दर्द होने लगा। लाइक उसका भी एक टाइमिंग फ़िक्स था कि 1-2 घंटे को मुझे सर में दर्द होता था। बट वो दर्द बहुत ज़्यादा था, अनबियरेबल था, बहुत ज़्यादा होता था। और थोड़ा-थोड़ा मुझे ना जैसे लहसुन हो गया हमारा, और जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना स्मेल वाली, उनसे स्मेल आती थी। तो मैंने ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी लास्ट मंथ में मैंने बस लहसुन का यूज़ किया है। अदरवाइज़ मैंने लहसुन और जितनी भी स्मेल वाली चीज़ें हैं उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर जुलाई में जो है लॉकडाउन खुल गया था, तो मैं टीचिंग करती थी। तो पहले तो ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से फिर मैं स्कूल भी जाने लगी और वहाँ पे भी बहुत एक्टिव रहती थी। मैंने कभी ये नहीं किया कि प्रेगनेंसी में जो है ऐसे चलना चाहिए। सब लोग टोकते थे, थोड़ा धीरे चला करो, थोड़ा काम कम किया करो। लेकिन आई वाज़ वेरी, वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और इधर से उधर, और जो है जितने भी काम होते थे ना, मैंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, स्कूल में भी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से निकल गया। अगर मैं खाने की बात करूँ तो सभी चीज़ें लगभग मैं खाती थी। बाकी मैं अपनी जो वीडियो अलग से बनाऊँगी उसमें बता दूँगी स्पेसिफ़िक कोई चीज़ें थी तो। और फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ, क्योंकि बच्चे का वेट भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ जाता है, तो मेरा जो पेल्विक एरिया है और जो नीचे स्टमक में जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे, वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ रहा था और सारा वज़न जो है मेरा थोड़ा नीचे की साइड था। तो स्टिचेस पे उसका जो है मतलब असर होता था। तो इस वज़ह से उसमें थोड़ा-सा खिंचाव सा मुझे महसूस होता था। 7th मंथ भी निकल गया, 8th मंथ स्टार्ट हुआ। 8 मंथ के 15 से 20 डेज़ ही निकले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो ये बात है 23rd ऑफ नवंबर की। तो उस दिन भी मैं अगर बात करूँ तो मैं स्कूल में ही थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। उस दिन मेरे बच्चों का प्रैक्टिकल था, तो मैंने प्रैक्टिकल लिया और प्रैक्टिकल के चक्कर में थोड़ी-सी भाग-दौड़ ज़्यादा हो गई और उस दिन मैं गिरने से भी बची थी। अ
वो दिन हमेशा याद रहेगा। तो मेरी टीचर्स जो कलीग्स थी, उन्होंने भी बहुत बोला कि शालू तू थोड़ा-सा ध्यान रखा कर। सब लोग डर गए थे कि ये आज अगर गिर जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। उस दिन मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम से भी बात की थी कि मैम मैं बस नवंबर कंटिन्यू कर पाऊँगी, उसके बाद मुझे लीव चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सही फ़ील नहीं हो रहा है। आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई कैन नॉट डू दिस जॉब कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 23rd को मैंने मैम से भी बात की थी और उस दिन थोड़ा-सा ज़्यादा मेरे पे वर्कलोड हो गया था, तो दिक्कत सी ज़्यादा मुझे लग रही थी। 24 की इसलिए मैंने हॉलिडे ले ली थी। उसके बाद 25 को मेरा एक एग्ज़ाम भी था और तबीयत भी सही नहीं थी, तो मैंने 25 की भी हॉलिडे ले ली और 25 को मैं एग्ज़ाम देने गई मेरठ। मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, ऑलरेडी बहुत ख़राब थी। हस्बैंड के साथ गई तो हमें 4-5 बार रास्ते में भी गाड़ी को रोकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं रास्ते में यही कह रही थी, मैं आधे रास्ते पहुँच गई थी कि मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि तबीयत तो मेरी सही नहीं है, कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगी। बट जब घर से चली थी तो यही सोचा था कि थोड़ी तैयारी की है तो एग्ज़ाम देना चाहिए मुझे। नेट जेआरएफ का मेरा एग्ज़ाम था, कॉमर्स का। तो एग्ज़ाम रूम में गई मैं, तो सबको दिख रहा था कि आई एम प्रेग्नेंट, तो थोड़ी-सी मुझे छूट मिल गई थी। वैसे तो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है, बट 4-5 बार मैंने उनसे परमिशन ली और मुझे बिल्कुल भी मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, तो मैं बार-बार उठ के थोड़ा-सा बाहर वॉक करके आती थी। मेरा पेपर भी छूट गया था थोड़ा-सा, तो बस वो वर्स्ट डे आप बोल सकते हो मेरी लाइफ़ का। तो मुझे बहुत दुःख भी हुआ कि मैंने थोड़ी मेहनत की है, बट मैं पेपर पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माय पेन बैक और स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन था। उसके बाद हम वापस आए और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो शाम को हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो आउट ऑफ द स्टेशन थी। 2-3 डेज़ के बाद आने वाली थी। तो फिर नेक्स्ट डे हम दूसरी डॉक्टर से हमने कंसर्न किया, तो उनसे उनको दिखाने के बाद उन्होंने कुछ टैबलेट्स वग़ैरह दी। तो उन टैबलेट्स से क्या होता था ना कि 2 टैबलेट्स लेने के बाद 2 घंटे तक उसका असर रहता था, फिर से वही कंडीशन। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी तेज़-तेज़ रोती थी क्योंकि मेरे स्टिचेस में लिटरली इतना ज़्यादा पेन होता था, जिसकी वज़ह से बैक एक भी होता था और बहुत ज़्यादा। ना तो मैं, ना ही मेरे हस्बैंड, ना हम रात में सो पाते थे और दिन में भी मैं ऐसे ही रहती थी, तो उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे फिर गए डॉक्टर के पास कि ऐसे-ऐसे दिक्कत है, 2 घंटे सिर्फ रिलीफ़ रहता है, उसके बाद फिर से यही कंडीशन हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर 2 घंटे के लिए रिलीफ़ मिल रहा है तो कोई ऐसी टेबलेट भी होगी जिससे पूरी तरीके से रिलीफ़ मिल जाए, या कोई ऐसा इंजेक्शन। तो फिर उन्होंने जो है टैबलेट्स चेंज की एंड मुझे ना इंजेक्शंस दिए गए कुछ। तो ये 8-10 दिन तक हमारा प्रोसेस चलता रहा, टैबलेट्स मैं खाती रही, थोड़ा रिलीफ़ मिला, इंजेक्शंस दिए गए मुझे काफ़ी सारे। उन्होंने कहा कि आप जो है जितना जो है बियर कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि जितना टाइम खींचोगे उतना ही अच्छा होगा आपके बेबी और आपके लिए। तो 8 से 10 दिन हमने ऐसे ही निकाल दिए। दर्द तो होता था, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं था, बट क्योंकि प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के डर की वजह से हमने टाइम को निकाला। उसके बाद 9 मंथ स्टार्ट हो 9 मंथ्स के 8 से मतलब 8 दिन निकल गए थे, तो हमने फिर से डॉक्टर से कंसर्न किया कि आप बता दीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके स्टिचेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप जनवरी तक रुक सकते हैं तो फिर हम कुछ मतलब आर्टिफिशियल पेन वगैरह ट्राई करेंगे। बट यहाँ तो एक-एक दिन काटना इतना मुश्किल हो रहा था। ना मैं रात में सो पा रही थी, ना मुझसे कलवट ली जा रही थी, कुछ भी नहीं, मतलब ना मैं बैठ पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप 1-2 दिन में डिलीवरी करवा लीजिए। तो हमने, ये बात है 18th नवंबर की, तो 19th नवंबर का हमने वेट किया एंड 20 नवंबर को हमने जो है डिलीवरी का प्लान किया। तो मैं जो है
ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी गाइज़। आई होप आपको पसंद आई होगी और वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, आई नो। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, इन्फॉर्मेटिव रही है तो अ, आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कुछ भी पूछना है अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल।